ये एक ओवर द टॉप रोमांस ड्रामा वाली दुनिया थी। जब से ये इंटर्न कंपनी में आया था तब से उसने मैनिपुलेशन का ऐसा गेम खेला कि ओरिजिनल सोल की अडॉप्टेड सिस्टर और वाइफ दोनों उसके पूरे कंट्रोल में आ गईं। शुरू में उनके पास थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन एविन बार बार बेचारा बनने का ड्रामा करता रहा और वो सच में उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। उन्होंने मिलकर ओरिजिनल सोल पर प्रेशर डाला कि वो अपने सारे शेयर सरीना के नाम कर दे और सरीना ने बिना सोचे समझे सब कुछ एविन को दे दिया। आखिर में ओरिजिनल सोल को एक पुल के नीचे घेर कर इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद एविन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया और ऐश की जिंदगी जीने लगा। ये कैसी घटिया कहानी है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ मैं एड्रियन टैंग बन चुका होता हूँ। अपने दूसरे मौके की पहली झलक में मैं अपने ही ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। अंदर मेरी वाइफ और इंटर्न आमने सामने बैठे हैं। एविन कुर्सी पर आराम से बैठा है जैसे सब कुछ उसका हो। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और तुरंत अपना सर झुकाकर मासूम बनने लगता है नहीं, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? तुम्हें अंदाजा है तुम एविन को कितना डरा रहे हो? एविन मेरी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे ऑफिस उसके बाप का हो। फिर उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से खड़ा होता है और शरीफ बच्चे का नाटक करते हुए सर झुका लेता है। मिस्टर टैंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे आपके ऑफिस में बैठने का कोई हक नहीं था। मैं अभी ये जगह आपको वापस दे देता हूँ। प्लीज गुस्सा मत होइए। सरीना बीच में बोल पड़ती है। एविन, मैंने कहा ना ये ऑफिस तुम्हारा है, कोई तुमसे ये नहीं छीन सकता। हनी, एविन कितना नेकदिल इंसान है। वो तो एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम हो कि बार बार उसके पीछे पड़े रहते हो। बिल्डिंग का सबसे अच्छा ऑफिस एविन को देना तुम्हारी गलतियों की भरपाई है। इतने एहसान फरामोश मत बनो। मेरी गलतियों की भरपाई? मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करता, सीधा हाथ घुमा देता हूँ। एविन जोर से पीछे हट जाता है। ऑफिस के बाहर खड़े सब लोग जम जाते हैं। अगले ही पल उसका बेचारा वाला ड्रामा वापस शुरू हो जाता है। मिस्टर टैंक, सब मेरी गलती है। आप जितना चाहे मुझे मार लीजिए, लेकिन आप सरीना को कैसे मार सकते हैं? नीना गुस्से से आगे बढ़ती है। एड्रियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ। सरीना, क्या तुम भूल गई हो तुम हो कौन? अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसकी बात काट देता हूँ। तुम सिर्फ टैंग फैमिली के पैसों पर पलने वाली एक चैरिटी केस थी। मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। इसी वजह से तुम वाइस प्रेसिडेंट बन पाई। सरीना गुस्से से फट पड़ती है। अपना मुंह बंद रखो। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुमने एक इंटर्न के लिए मेरे पैसों से $1 मिलियन की घड़ी खरीदी और अब चाहती हो मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठूं। तुम खुद को समझती क्या हो? बस करो एड्रियन, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। तुम बार बार एविन को टारगेट करते रहते हो और मैं तुम्हारी गंदगी साफ कर रही हूँ और शुक्रिया अदा करने के बजाय तुमने मुझे ही मार दिया। लो, फिर शुरू हो गया रोमांस ड्रामा वाली बकवास लॉजिक। जितना ज्यादा मैं सुनता हूँ उतनी ही मेरी मुट्ठी कसने लगती है। शुक्रिया? अपने पूरे खानदान का शुक्रिया करना। सरीना, एक बात दिमाग में बिठा लो, जिस रुतबे, पैसे और पावर का इस्तेमाल करके तुम लोगों पर हुक्म चलाती हो वो सब तुम्हें किसने दिया? एविन फिर से दुखी और मासूम आवाज में बोलता है। मिस्टर टैंग, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते। मुझे पता है आप हमेशा से सोचते रहे हैं कि मैंने सरीना और नीना का ध्यान आपसे छीन लिया, लेकिन मैंने कभी भी आपसे किसी चीज के लिए कम्पीट करने की कोशिश नहीं की। आप बस मुझे परेशान करना चाहते हैं, है ना? मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। मैं एविन का कॉलर पकड़ लेता हूँ और ओरिजिनल सोल की तरफ से उसके चेहरे पर एक के बाद एक इतने जोर के घूंसे मारता हूँ कि उसका पूरा नाटक वहीं बिखर जाता है। एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। मत मारिए मुझे। इस हंगामे के बीच किसी ने चिल्लाकर कहा कि वीपी नीना आ गई है। नीना गुस्से में अंदर घुसती है और मुझे एविन को पीटते हुए देखती है। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। बिना कुछ कहे वो डेस्क पर रखा एक फ्लावर वेस उठाती है और सीधा मेरे सर के पीछे दे मारती है। लेकिन अगले ही पल चीख और ज्यादा तेज हो जाती है। वेस सीधा एविन के सर पर लगता है। एविन, एविन, मैं हल्का सा मुस्कुराकर बोलता हूँ, वो वार मेरे लिए था ना? क्या अफसोस की बात है, तुम्हारा निशाना थोड़ा सा चूक गया। नीना उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम बचे ही क्यों? अगर तुम इतने दिनों से एविन को तंग ना कर रहे होते तो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। अब खुश हो? मैं कंधे उचाकर कहता हूँ, बिल्कुल। सच कहूँ तो तुम्हारा एम इतना भी बुरा नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा तुम मेरी साइड पर हो। सरीना तुरंत एविन को अपनी बाहों में संभाल लेती है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। एविन, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। सरीना एविन को सहारा देकर बाहर ले जाती है। मैं अकेला खड़ा उनका ये छोटा सा नाटक खत्म होते देखता रहता हूँ। मारपीट खत्म, ड्रामा खत्म, अब असली काम का वक्त है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला था, इसलिए मैं उनके बचने के सारे रास्ते एक एक करके बंद करने वाला हूँ। मैनेजर वैंग, मेरे ऑफिस में आओ अभी। सरीना और नीना के सारे रिकॉर्ड्स निकालो। हर रीइंबर्समेंट, हर बिजनेस एक्सपेंस, कंपनी अकाउंट से खरीदा गया हर गिफ्ट, खासकर पिछले 3 महीनों का एक भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोई गबन या फंड मिसयूज मिले पूरी एविडेंस फाइल बना दो। मैनेजर वैंग के जाते ही मेरी नजर हाथ में पकड़े ब्लैक कार्ड्स पर पड़ती है। मुझे अचानक कुछ याद आता है। मेरे नाम के सारे सप्लीमेंट्री कार्ड्स कैंसिल कर दो, सब के सब। आज के बाद 1 रुपया भी चार्ज नहीं होना चाहिए। जी सर। मैं अपने प्राइवेट लॉयर को फोन मिलाता हूँ। डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करो, सरीना को कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही कंपनी फंड्स के मिसयूज और एसेट एम्बेजलमेंट का लीगल केस भी रेडी करो। मुझे सब डॉक्यूमेंट्स तैयार चाहिए। तुम सब मुझे अपनी पर्सनल एटीएम मशीन समझते थे। चलो देखते हैं एड्रियन टैंग के बिना तुम्हारे पास बचता क्या है। उसी वक्त हॉस्पिटल में सरीना एविन को चम्मच से पॉरेज खिला रही थी, जबकि नीना पास खड़ी परेशान नजर आ रही थी। आखिर एड्रियन को हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह बदल गया हो। सरीना ठंडी आवाज में बोली, और क्या, वो एविन से जलता है। उसे लगता है अगर वो काफी बड़ा ड्रामा करेगा तो मैं उस पर ध्यान दूंगी। एविन बेचारा बनता हुआ बोला, सब मेरी गलती है। अगर मैं ना
होता तो ये सब कभी नहीं होता। नीना तुरंत बोली, एविन उसकी तरफदारी करना बंद करो। एड्रियन बस एक छोटा दिल वाला इंसान है और कुछ नहीं। तभी अचानक एविन अपना फोन देखकर घबरा जाता है। सेरीना, नीना, ये क्या? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्या? सेरीना और नीना एक साथ अपने फोन्स निकालती हैं। नोटिफिकेशन बिल्कुल असली था। एविन को वाकई कंपनी से निकाल दिया गया था। नीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो नमर्द चमचा, उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी ऑफिस जाकर उससे बात करती हूँ। इस बार मैं उसे घुटनों पर ला कर ही रहूंगी। लेकिन सेरीना बिल्कुल शांत रही। इतनी जल्दी किस बात की? क्या तुम भूल गई हो कि वो हम पर कितना फिदा रहता था? सेरीना कुर्सी पर पीछे टिक गई और धीरे से बोली, नीना जरा सोचो, जब भी हम में से किसी की तबीयत खराब होती थी वो पूरी रात भाग दौड़ करता रहता था। याद है जब तुम्हें बुखार हुआ था वो पूरी रात तुम्हारे पास बैठा रहा था, और जब मेरे पेट में दर्द हुआ था तो वो आधी रात को 3 अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर गया था सिर्फ मेरी दवा ढूंढने के लिए। नीना का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। हाँ, ये बात तो सच है। और वो वक्त भी याद है जब हमने वो बेट लगाई थी? याद है जब हमने वो बेट लगाई थी? हमने नाटक किया था कि तुम पानी में डूब रही हो सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या एड्रियन तुम्हें बचाने के लिए कूदेगा, और वो कूद गया था। एड्रियन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, सीधा पानी में छलांग लगाकर सेरीना को बाहर निकाल लाया था। पुराना एड्रियन सच में हमारे लिए कुछ भी कर सकता था। ये सुनते ही एवन चुपचाप रिलैक्स हो गया। तो इसका मतलब इस बार भी वो सीरियस नहीं है, वो बस हमारा अटेंशन चाहता है। नीना भौहें चढ़ाकर बोली, तुम कह रहे हो वो हार्ड टू गेट बन रहा है? सेरीना ने सर हिला दिया। और क्या हो सकता है? एड्रियन को बस हद से ज्यादा पुश कर दिया गया है। तीनों हॉस्पिटल के रूम में बैठे मेरी हर हरकत का एनालिसिस कर रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ समझ आ गया हो। अच्छा है, जितना चाहे सोचते रहो। मैं तो इस बार मजे से जीने वाला हूँ और काफी लंबा जीने वाला हूँ। एक हफ्ते बाद मैं हॉस्पिटल में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देख रहा था। तभी मेरी नजर रिसेप्शन की तरफ गई और मैंने देखा कि वो तीनों डिस्चार्ज करवाने आए हुए थे। मिस सु, आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक टोटल मेडिकल बिल 2.3 मिलियन युआन बनता है। नंबर सुनते ही एवन का रंग उड़ गया। वो लगभग जमीन में घुस गया। लेकिन सेरीना के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आराम से अपना कार्ड काउंटर पर रख दिया। पेमेंट कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने मशीन चेक की और बोली, माफ कीजिए, पेमेंट डिक्लाइन हो गई है। सेरीना ने भौंवी चिकोड़ ली। दोबारा ट्राई कीजिए। दूसरी बार भी डिक्लाइन। मिस सु, क्या आप कोई और कार्ड ट्राई करना चाहेंगी? इस बार सेरीना के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। एवन घबरा कर बोला, सेरीना ये कैसे हो सकता है? सेरीना की नजर ठंडी हो गई। उसने भीड़ में मुझे देख लिया, एक पल के लिए रुकी, फिर सीधा मेरी तरफ चल पड़ी। एड्रियन, क्या तुमने हमारे कार्ड्स फ्रीज कर दिए? तुम्हें जरा भी अंदाजा है अभी कितनी बेइज्जती हुई है? मैं बिना हिले बोला, मैंने अपने सप्लीमेंट्री कार्ड्स कैंसिल कर दिए हैं। अगर तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेरीना तुरंत बोली, वो कार्ड्स तुम्हारे नाम पर सही, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। क्या मेरा तुम्हारा कार्ड यूज करना नॉर्मल नहीं है? मैं उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, नॉर्मल? मेरी आवाज में हल्की सी हंसी थी जो सेरीना ने तुरंत महसूस कर ली। मेरे पैसों से अपने साइड पीस का हॉस्पिटल बिल भरना तुम्हें नॉर्मल लगता है? पास खड़ी एक औरत हैरान होकर बोली, ओह तो ये हस्बैंड है, फिर उसके पास खड़ा लड़का कौन है? एक बुजुर्ग औरत भी बोल पड़ी, अपने पति के पैसों से अपने अफेयर वाले लड़के का हॉस्पिटल बिल भर रही है, वो भी सबसे महंगा ट्रीटमेंट दिलवाकर। कितनी बेशर्म है। सेरीना का कंपोजर टूटने लगा। सब लोग चुप हो जाओ, एवन सिर्फ मेरा छोटा भाई जैसा है, मैं उसकी देखभाल करती हूँ। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, छोटा भाई? ज्यादा सीक्रेट लवर लग रहा है। तुरंत लोगों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। नीना आगे बढ़ी, बस करो एड्रियन, जितनी जेलसी दिखानी थी दिख चुकी, अब जाकर बिल पे करो। एवन ने मौका पकड़ लिया, मिस्टर टैंग, मुझे पता है आपको बुरा लगता है कि सेरीना और नीना इतनी परवाह करती हैं। मैं समझता हूँ कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें हर्ट करने के लिए आप ऐसे बचकाना नाटक नहीं कर सकते। भीड़ उसकी बात सुनकर उसका साथ देने लगी। मैं ठंडी नजर से उसकी तरफ देखता हूँ। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? एवन में सेरीना की तरफ देखा और वो तुरंत उसकी साइड लेने आ गई। बस बहुत हो गया, एवन पहले ही इतना इंजर्ड है और तुम अभी भी उसे मार रहे हो। उसके सारे मेडिकल बिल्स तुम भरोगे। पब्लिक में हमें और एम्बैरेस करना बंद करो। मैं लगभग हंस पड़ा। अगले ही पल नीना को जोर का झटका लगा। वो चीख पड़ी और पीछे लड़खड़ाकर सीधा जमीन पर गिर गई। मैं तीनों की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, बिल भरो। बेइज्जती की शुरुआत से लेकर अब तक अगर किसी ने शर्मिंदगी फैलाई है तो वो तुम तीनों हो। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, इस सब से मेरा क्या लेना देना है? सेरीना तुरंत नीना की तरफ दौड़ती है। नीना! भीड़ में से किसी ने जोर से आवाज लगाई, शाबाश बेटा, ऐसे लोगों को जरा भी मौका मत दो। अपनी पकड़ कमजोर पड़ती देख सेरीना ने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली। तुम एक बड़े आदमी हो, क्या तुम थोड़ा मैच्योर बिहेव नहीं कर सकते? ये सुनते ही भीड़ फिर से हंस पड़ी। इसी हंगामे की आवाज सुनकर हॉस्पिटल डायरेक्टर भी आ गया। बस काफी देर से ये तमाशा चल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल कौन भरेगा, अभी के अभी पेमेंट करो। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी घर नहीं। नीना, जो अभी भी जमीन से संभल कर उठ रही थी, गुस्से में बोली, आप कर क्या रहे हैं? डायरेक्टर ने चश्मा ठीक किया। सीधी सी बात है, जब तक पूरा बिल क्लियर नहीं होता मिस्टर इवन इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएंगे, वरना हमें थोड़ा सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा। इवन घबरा गया। सेरीना, नीना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। डायरेक्टर ने भौहें उठा दी। सर दर्द? तुम्हारे डॉक्टर ने 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज अप्रूव कर दिया था। कमाल है, दर्द तभी शुरू होता है जब बिल भरने की बारी आती है। सेरीना मेरी तरफ मुड़ गई। हनी, बिल पे कर दो। अगर इवन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कुछ पल सोचने का नाटक करता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। डायरेक्टर तुरंत मेरी बात समझ गया। मार सकते हो, बस सर पर मत मारना, बाकी सब अलाउड है। अगले ही पल इवन की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठती
है। रुको, कोई मेरी मदद करो। सेरीना, रुक जाओ, मैं पैसे दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, 20 मिनट, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, मुझे छोड़ो। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, आराम से, अभी तो शुरुआत हुई है। शाम तक पूरा सर्कस खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल लॉबी में तीनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे रास्ता भटकी कुत्ते हों। अब क्या करें और क्या कर सकते हैं, पहले पैसे का इंतजाम करते हैं। तीनों ने फैसला किया कि अपने बैग्स और ज्वेलरी बेच देंगे। उन्होंने वीडियो कॉल पर बायर से कांटेक्ट किया और आइटम्स की वैल्यूएशन करवाई। ये रीसेल मार्केट है, अगर जल्दी बेचना है तो इतना ही मिलेगा। सेरीना स्क्रीन को घूरती रह गई। मैंने इस बैग के लिए 8 लाख से ज्यादा दिए थे, अब सिर्फ 2,70,000। दूसरी तरफ से सीधा जवाब आया, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। सेरीना ने दांत बीच लिए, बेच दो। थोड़ी देर में बायर्स आकर एक एक करके सामान ले गए। सेरीना स्क्रीन पर बढ़ते हुए अमाउंट को देखती रही, फिर नीना को दिखाया। नीना ने सीधा कहा, घर चलते हैं। हाँ, टैंग एस्टेट वापस, एड्रियन से हिसाब बराबर करना है। इस बीच इवन कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक संतुष्ट मुस्कान उभर रही थी, फिर उसके होठों से हल्की सी हंसी निकल गई। उस रात टैंग एस्टेट में मैं डाइनिंग टेबल पर अकेला आराम से खाना खा रहा था। मेरे सामने लजीज खाने की पूरी टेबल लगी थी। तभी वो 3 कंगाल लोग अंदर आ गए। सेरीना गुस्से से बोली, तुमने हमारे बिना खाना कैसे शुरू कर दिया? क्या मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था? हम इवन को डिनर के लिए घर ला रहे थे। ठीक है, तुमने उसका हॉस्पिटल बिल नहीं दिया, लेकिन अब तुम एक खाना तक प्रिपेयर नहीं कर सकते। आखिर कितनी दूर तक ये नाटक ले जाओगे? इवन तुरंत आग में घी डालने लगा। नीना, प्लीज गुस्सा मत करो, सब मेरी गलती है, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। नीना ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, तुम अभी पेशेंट हो, अगर तुम अकेले वापस चले गए तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? और तुम्हारा वो छोटा सा टूटा फूटा कमरा, वहाँ कोई इंसान कैसे रह सकता है? इवन ने झिझक कर पूछा, पक्का क्या ये ठीक रहेगा? सेरीना ने बिना सोचे जवाब दिया, ये मेरा घर भी है, तुम जितना चाहो यहाँ रह सकते हो। इवन के होठों पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। सच में हद है, मैंने इन तीनों को नौकरी से निकाल दिया, उनके कार्ड्स कैंसिल कर दिए, एक एक सप्लीमेंट्री कार्ड बंद कर दिया, और फिर भी इन्हें लगता है कि ये सीधा मेरे घर में घुसकर आराम से रह सकते हैं। सेरेना मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है और सीधा हाउसकीपर की तरफ मुड़कर बोलती है, नैनी वैंग क्या कर रही हो? एवन अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, कुछ ज्यादा स्पाइसी मत बनाना, उसके लिए हल्का खाना तैयार करो। मैं चुप रहता हूँ। नैनी वैंग आराम से अपने हाथ साफ करती है, मेरी तरफ एक नजर डालती है और अपनी जगह से हिलती तक नहीं। सेरेना का चेहरा तुरंत बदल जाता है। क्या तुम बहरी हो? नैनी वैंग फिर मेरी तरफ देखती है। इस बार सेरेना भी समझ जाती है। वो जमसी जाती है और तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। तब तक 2 बॉडीगार्ड्स मेरे पास आकर खड़े हो चुके होते हैं। एड्रियन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं बिना जल्दी किए अपना चाय का कप नीचे रखता हूँ और उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? ये मेरा घर है। सेरेना तुरंत जवाब देती है, और मेरा भी। मुझे अपने ही घर में आने के लिए परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? मैं हंस पड़ता हूँ। तुम्हारा घर? इतने सालों से यहाँ रहकर तुम सच में सोचने लगी हो कि टैंग नाम तुम्हारा है? मैं हाथ से इशारा करता हूँ। फिलिक्स आगे बढ़ता है, इन तीनों को पकड़ो। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत घेर लेते हैं। कुछ ही सेकंड्स में तीनों पूरी तरह से सराउंडेड होते हैं। तीनों एक दूसरे को शॉक में देखते हैं और फिर गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। सेरेना चीख उठती है, एड्रियन। नीना भी जोर जोर से चिल्लाती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे छोड़ो, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, ओह तो तुम्हें चीखना भी आता है? हॉस्पिटल और ऑफिस में तो काफी हिम्मत दिख रही थी। सेरेना गुस्से से दांत भींचती है, एड्रियन तुमने अपनी बात समझा दी, अब हद हो रही है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता हूँ। डिवोर्स? बिल्कुल, मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। मैं फिलिक्स को इशारा करता हूँ। वो डिवोर्स एग्रीमेंट लाकर सेरेना के सामने रख देता है। सेरेना एकदम चुप हो जाती है। वो कागजों को देखती रहती है। उसके चेहरे पर बार बार अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं। मैं शांत रहकर कहता हूँ, ये तुम्हारा ही आइडिया था, मैं सिर्फ उसे सच कर रहा हूँ। सेरेना गहरी सांस लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। वो डॉक्यूमेंट्स पकड़कर बैठी रहती है, साइन नहीं करती। एड्रियन, ये क्या है? तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? मैं कंधे उचका देता हूँ। ये तुमने ही कहा था, अगर वाकई सीरियस हो तो साइन कर दो। सेरेना दांत भींचकर पेन उठाती है। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम ये ड्रामा कितनी देर तक चला पाते हो। वो साइन कर देती है और मुस्कुराते हुए एग्रीमेंट मेरी तरफ वापस सरका देती है, जैसे अभी भी गेम उसके कंट्रोल में हो। मैं डॉक्यूमेंट उठाता हूँ, हल्की सी मुस्कान देता हूँ और फिलिक्स को पकड़ा देता हूँ। फिर मेरी नजर एविन की कलाई पर बंधी वॉच पर पड़ती है। फिलिक्स, उसकी कलाई से वो वॉच उतारो। 2 गार्ड्स तुरंत एविन को पकड़ लेते हैं। फिलिक्स आगे बढ़ता है। एविन जोर जोर से झटके देने लगता है, नहीं, सेरेना ने मुझे दी थी, मेरी वॉच। फिलिक्स बिल्कुल शांत रहता है। वो वॉच उतार लेता है और कहता है, असली मालिक को वापस करो। सेरेना शॉक में रह जाती है। एड्रियन, तुम किस हक से वो वॉच वापस ले रहे हो? मैंने वो एविन के लिए खरीदी थी। मैं उसकी तरफ देखकर बोलता हूँ, तुमने खरीदी थी? मेरे पैसों से उसके लिए वॉच ली और अब कह रही हो तुमने खरीदी? नीना भी चीख कर बोलती है, और ये घर मेरा भी है, हमें बाहर निकालने वाले तुम होते कौन हो? मैं ठंडी नजर से तीनों को देखता हूँ। तुम्हारा घर? तुम तीनों टैंग फैमिली के पैसों पर पलने वाले पैरासाइट्स हो, और इतने सालों में तुमने खुद को इस घर का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। सिर्फ एविन ही सिचुएशन समझ पाता है। वो तुरंत बेचारा चेहरा बनाकर बोलता है, मिस्टर टैंग, मेरी गलती थी, मैं सच में माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत निकालिए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं उसकी बात बीच में ही काट देता हूँ। इसे बाहर घसीट कर निकालो। मेरे एक शब्द पर गार्ड्स तुरंत एक्शन ले लेते हैं। कुछ ही देर में तीनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिरकार पूरा मैंशन शांत हो जाता है। मैं आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर चैन से डिनर खाने लगता हूँ।
हूँ। बाहर से सिर्फ एवन की चीख सुनाई देती है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन इस बार मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो हरामी, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम इसकी कीमत चुकाओगे। सरीना और नीना पूरी ताकत से विरोध करने लगती हैं। एवन को कॉलर पकड़कर घसीटा जाता है। वो फर्श पर घिसकते हुए बाहर जा रहा था। बाहर निकलते वक्त सरीना अपने बैग्स और ज्वेलरी उठाना चाहती थी। उसका प्लान था कि उन्हें बेचकर पैसे जमा करें। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, वो भी तुम्हारे नहीं है। नीना गुस्से से जवाब देती है, मैं 10 साल से ज्यादा यहाँ रही हूँ, ये मेरा घर है। मैं हंस पड़ता हूँ, किसी पर 10 साल तक पलने से उसकी चीज तुम्हारी नहीं हो जाती। फिर मैं गार्ड्स को हुक्म देता हूँ, इन्हें बाहर फेंक दो और आज के बाद इनमें से कोई भी टैंग एस्टेट के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। गार्ड्स तीनों को जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं। एवन सीधा बाहर की सीढ़ियों पर जा गिरता है। मैं एक नजर उन पर डालता हूँ, बिल्कुल बेपरवाह, फिर मुड़कर अंदर चला जाता हूँ। टैंग एस्टेट के बड़े गेट जोर से बंद हो जाते हैं। बाहर सरीना चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, एड्रियन बाहर निकलो। एवन भी कुछ बोलने ही वाला था कि अंदर से फेलिक्स की आवाज आई, दोबारा गेट पे हाथ मारा तो कुछ ना कुछ तोड़ देंगे। सरीना और नीना मिलकर एवन को संभालती हैं और तीनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। उस रात देर से एवन के टूटे फूटे किराए के कमरे में एवन कोने में बैठा था और ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सरीना, नीना, क्या होगा अगर मिस्टर टैंक सच में तुम दोनों से रिश्ता तोड़ चुके हो? नीना ने सरीना की तरफ देखा। मैं भी यही सोच रही थी। इस बार एड्रियन अलग लग रहा है, बहुत अलग। लेकिन सरीना बिल्कुल शांत रही। तुम दोनों इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? ये सब एड्रियन की स्ट्रैटेजी है। वो चाहता है हम उसके सामने हाथ जोड़कर वापस आए। नीना को बात समझ आई, मतलब वो ब्लफ कर रहा है। सरीना ने सिर हिलाया, बिल्कुल, वो देखना चाहता है कि हम कब टूटकर उसके पास लौटेंगे। लेकिन जिस दिन हम लौट गए वो हमेशा के लिए हम पर कंट्रोल कर लेगा। मेरा यकीन करो, एक हफ्ता दो, वो खुद घुटनों पर आकर हमें वापस आने की भीख मांगेगा। नीना धीरे से सिर हिला देती है, तुम सही कह रही हो। हम जानते हैं वो पहले कैसा था। दिन बीतने लगे, लेकिन अगले कई दिनों तक उन दोनों को एड्रियन की तरफ से एक भी कॉल नहीं आई। उसी दौरान एवन ने दोनों को अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया था। कभी खाना बनवाता, कभी कपड़े धुलवाता, कभी हर छोटी बात पर डांट लगाता कि काम ठीक से नहीं हुआ। दोनों पूरा दिन फोन स्क्रॉल करते रहते और एड्रियन के कॉल का इंतजार करते रहते, लेकिन फोन कभी नहीं बजता। एवन अचानक चिल्लाता, फ्लोर ठीक से साफ करो, हर जगह धूल पड़ी है। एक धीमी आवाज आती, मैं अभी दोबारा कर देती हूँ। दूसरी आवाज कहती, पैनिक मत करो, पहले वो हमसे कितना प्यार करता था, वो हमें इतनी आसानी से काट नहीं सकता, जल्द ही टूट जाएगा। लेकिन फिर दोनों चुप हो जाती हैं और सिर्फ गहरी सांस भरकर रह जाती हैं। अगली सुबह धड़ाम 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 दरवाजा जोर जोर से पीटा जाता है। एवन, दरवाजा खोलो, किराया ओवरड्यू हो गया है। और कितना टाइम खरीदने की कोशिश करोगे? दरवाजा खुलता है, मकान मालिक अंदर आता है और 2 एक्स्ट्रा लोगों को देखते ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है। और अब 2 और लोग भी यहाँ रह रहे हैं, काफी हिम्मत है तुम में। एवन हाथ जोड़कर बोलता है, बस कुछ और दिन दे दीजिए। मकान मालिक ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। 10 मिनट बाद अगर तुम यहाँ मिले तो तुम्हें और तुम्हारा सारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। 10 मिनट बाद तीनों सड़क पर खड़े, सारा सामान टूटे फूटे फुटपाथ पर पड़ा था और उनकी हालत भीगी बिल्लियों जैसी लग रही थी। तभी गली के कोने से कुछ लोग नजर आते हैं। अरे अरे अरे, आखिर तुम मिल ही गए। एवन, हमारा पैसा कब वापस कर रहे हो? एवन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले एक भारी मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। एवन की चीख पूरी गली में गूंज उठती है। आदमी थूक कर बोलता है, 1 मिलियन का कर्जा लिया था और सोचा चुप जाओगे। कुछ दिन पहले बड़ी मीठी बातें कर रहे थे ना। फिर वो उसके जख्मों पर एक और जोर का मुक्का दे मारता है। सरीना घबरा कर आगे बढ़ती है, क्या चाहते हो तुम लोग? आदमी हंस पड़ता है, और क्या, पैसा लेने आए हैं। तुम्हारे पास 1 हफ्ता और है, 1 मिलियन युआन। अगर पैसा नहीं दिया तो ये दोनों औरतें कर्जा चुकाएंगी। गंजू आदमी धीमी हंसी हंसता है, जमीन पर थूकता है और अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। तीनों वहीं खड़े रह जाते हैं, पहली बार सच में समझते हुए कि एड्रियन के बिना उनकी जिंदगी कितनी बुरी तरह बिखर चुकी है। गुंडों के जाने के बाद सरीना और नीना मुश्किल से एवन को खड़ा करती हैं। सरीना उसकी तरफ घूरती हुई पूछती है, एवन, तुम सच में उन लोगों के 1 मिलियन युआन के कर्जदार हो? मार खाकर एवन का चेहरा सूजा हुआ था। काफी देर तक वो चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। नीना उसका कॉलर पकड़ लेती है, कुछ बोलो, ये 1 मिलियन आया कहाँ से? आखिर एवन धीमी आवाज में बोलता है, मैं फंस गया था। सरीना, नीना, तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अगर नहीं की तो वो लोग मुझे सच में मार डालेंगे। नीना की आंखें सिकुड़ जाती हैं, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब सरीना और मैंने मिलकर तुम्हें 2 मिलियन से ज्यादा ट्रांसफर किए थे, वो पैसे कहाँ गए? सरीना उसे घूरती रहती है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और आवाज कांपने लगती है, जवाब दो, क्या वो पैसे भी खत्म हो गए? एवन, तुमने वो 2 मिलियन भी जुआ खेलकर उड़ा दिए? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं? हम भूत की तरह जिंदगी जी रहे हैं और तुम। नीना का सब्र टूट जाता है, वो आगे बढ़कर एवन के मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ देती है, झूठे गंदे जुआरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होते तो हमारी ये हालत कभी ना होती। सरीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मेरी पोजीशन चली गई, ब्लैक कार्ड चला गया, मेरे बैग्स, ज्वेलरी, घर, सब कुछ चला गया। एवन, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। बताओ, क्या तुमने जो कुछ भी हमसे कहा था सब झूठ था? कुछ पल के लिए एवन चुप रहता है, फिर अचानक मुस्कुराता है, तुम दोनों इसी लायक हो। वो धीरे से खड़ा होता है, नीना को धक्का देता है और सरीना को लात मारकर दूर कर देता है। तुम दोनों को सच में लगता था कि तुम बहुत खास हो? उसकी आंखों में सिर्फ तुच्छता थी। वो अपना कॉलर ठीक करता हुआ बोलता है, तुम दोनों में आखिर खास था ही क्या? मैंने बस थोड़ा सा बेचारा बनने का ड्रामा किया, मुंह पर थोड़ी कॉफी गिरा ली, मिस्टर टैंक के खिलाफ कुछ झूठ बोल दिए और तुम दोनों बेवकूफों ने हर बात मान ली। वो हंस पड़ा, पूरा नाटक मैंने खुद रचा था, खुद को विक्टिम दिखाया और फिर सीधा तुम दोनों के पास प्रोटेक्शन लेने आ गया। जैसे ही तुम दोनों एड्रियन के खिलाफ खड़ी हुई, मैंने आंसू बहाकर मासूम बनने का
ड्रामा कर दिया। उसकी आवाज और तेज हो गई। अपना खुद का परिवार, अपना खुद का हस्बैंड, उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन एक अनजान आदमी पर कर लिया। तुम दोनों के दिमाग में भूसा भरा है क्या? सरीना की आवाज टूट गई। तो तुम इतने दिनों से हमसे झूठ बोल रहे थे? एविन कंधे उचका कर बोला। तो क्या हुआ? अगर पैसा ना होता तो तुम जैसे दो बेवकूफों के साथ वक्त बर्बाद करता कौन? फिर उसने उंगली दिखाते हुए कहा, एक तुम थी अडॉप्टेड चैरिटी केस, दूसरी एक गरीब स्टूडेंट, और फिर भी दोनों मेरे सामने प्रिंसेस बनकर घूमती थी। उसने जोर से थूक दिया। उस आदमी का खाना खाया, उसके पैसे उड़ाए, उसके घर में रही, उसकी कंपनी में कुछ काम नहीं किया, $1 मिलियन सैलरी लेती रही, और फिर भी उसी आदमी को नीचा समझती रही जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। एविन की आंखें ठंडी हो गई। तुम दोनों पैरासाइट्स हो, एहसान फरामोश सांप। मिस्टर टैंग तुम्हें कब का बाहर फेंक चुका है और तुम अभी भी सपने देख रही हो। कितनी पथेलिक हो तुम। फिर वो आगे झुककर धीरे से बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वापस जाओ, घुटनों पर गिरो, मिस्टर टैंग से माफी मांगो, उसे बोलो कि फिर से तुम्हारा कैश गांव बन जाए। उसने उंगली दिखाकर धमकी दी, और वो 1 मिलियन भी तुम लोग ही अरेंज करोगे। कसीनो ने मुझे लोन सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने मेरी तुम दोनों के साथ फोटोज देखी थी। उन्हें लगा तुम दोनों टैंक कॉर्पोरेशन की वीपीज हो। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। सरीना का गुस्सा फट पड़ा। वो सीधा उस पर झपटी। झूठे कुत्ते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आह, छोड़ो मुझे। अगले ही पल तीनों एक दूसरे पर टूट पड़े। एविन ने सरीना को जोर से धक्का दिया। पागल औरत, सरीना दांत पीसकर बोली, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। आह आह। नीना बेच बचाव करने की कोशिश कर रही थी। एविन, बस करो, रुको। एविन चीखा, दूर हटो, कचरे की तरह चिपकने वाली औरत। काफी देर तक मारपीट चलती रही। आखिर में तीनों हाफते हुए अलग खड़े थे। किसी की जीत नहीं हुई थी। एविन ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, 1 हफ्ता, अगर 1 मिलियन रेडी नहीं हुआ तो तुम मुझसे छुटकारा नहीं पाओगे। सरीना ने भी गुस्से से जवाब दिया, झूठे चूहे, दुआ करो एड्रियन हमें वापस ले ले। नीना ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल, क्योंकि अगर उसने हमें वापस नहीं लिया तो हम मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद रात का वक्त, टैंग एस्टेट के बाहर सेरेना और नीना खड़ी थी। दोनों की हालत खराब थी, कपड़े मैले और चेहरे थके हुए। वहीं रुक जाओ। फीलिक्स आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लेता है। सेरेना बेचैनी से बोलती है, फीलिक्स, मुझे एड्रियन से मिलना है। नीना भी आगे बढ़ती है, साइड हो जाओ, मैं घर जा रही हूँ। फीलिक्स की शक्ल तक नहीं बदलती। घर? तुम जैसे एहसान फरामोश सांप भी ये लफ्ज बोलने की हिम्मत रखते हो? फीलिक्स गार्ड्स को इशारा करता है। अगले ही पल दोनों को धक्का देकर गेट के बाहर गिरा दिया जाता है। दोबारा घुसने की कोशिश की तो पैर तोड़ दिए जाएंगे। 2 घंटे बाद दोनों टैंक कॉर्पोरेशन पहुंच जाती हैं। गर्दन ऊंची करके अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एंट्रेंस पर ही रोक दी जाती हैं। अनऑथराइज्ड पर्सनल को एंट्री नहीं है। नीना गुस्से से फट पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट थी। सिक्योरिटी गार्ड शांत लहजे में जवाब देता है, थी, अब नहीं हो। रात के 10 बजे। बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। मैं अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ बाहर निकलता हूँ। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, सेरेना मुझे देख लेती है। वो दौड़कर मेरी तरफ आती है, हनी, मैं हूँ। नीना भी तुरंत पीछे आ जाती है। एड्रियन, मेरी गलती थी। जो कुछ एम्प्लॉयज अभी तक वहाँ थे उन्होंने उन्हें पहचान लिया। कोई धीरे से बोला, ये नीना नहीं है। दूसरा बोला, और ये मिस सू और मिस टैंग, इनकी ये हालत कैसे हो गई? दोनों मेरे सामने खड़ी हो गई। चारों तरफ लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सेरेना की आवाज भर आई, हनी, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों एविन के धोखे में आ गई थी। वो सिर्फ एक झूठा और जुआरी निकला। नीना की आवाज भी कांप रही थी। एड्रियन, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं उसकी हर बात मान बैठी। क्या तुम हमें बस एक बार माफ नहीं कर सकते? मैं दोनों को शांत नजर से देखता हूँ। अब तुम मेरी फीलिंग्स का सहारा लेना चाहती हो? मैं धीरे से बोलता हूँ, ये उससे पहले था या बाद में, जब एवन ने मेरे खिलाफ झूठ बोले और तुम दोनों बिना सोचे समझे उसकी साइड में खड़ी हो गई? दोनों के सर झुक जाते हैं। कोई जवाब नहीं आता। मैं आगे बोलता हूँ, या फिर उस वक्त जब तुमने कंपनी के पैसे चुराकर उसके लिए वॉचेस और बैग्स खरीदे, जब तुमने उसके बर्थडे के लिए पूरा होटल बुक कर दिया? दोनों और ज्यादा चुप हो जाती हैं। या फिर जब तुमने मेरा ऑफिस उसे दे दिया, एक इंटर्न को पूरी कंपनी के सर पर चढ़ा दिया और उसे मेरे ही घर में ले आई? नीना धीरे से बोलती है, एड्रियन, तब हमें सच नजर ही नहीं आ रहा था। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। सच नजर नहीं आ रहा था? फिर मेरी नजर सीधी नीना पर टिक जाती है। तो जब तुमने मेरे सर पर वास फेंका था, वो भी बस कंफ्यूजन की वजह से था? दोनों एकदम चुप हो जाती हैं। उन्हें खुद पता था कि उनके पास कोई सफाई नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ, तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। सन्नाटा छा जाता है। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैं उनकी तरफ देखकर पूछता हूँ, सेरेना, नीना, कभी सोचा है अगर मैं कभी होश में ही ना आता, अगर मैं तुम दोनों को बिना किसी हद के सब कुछ देता रहता, तो मेरा क्या होता? मैंने जो एम्पायर बनाया उसका क्या होता? मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। तुम जैसे लोगों को सच कभी दिखाई नहीं देता जब तक तुम्हारे पास सब कुछ होता है, क्योंकि तुम्हें सच से कभी मतलब था ही नहीं। तुम्हें सिर्फ उस इंसान से मतलब था जो तुम्हारे झूठे घमंड को खाना खिला सके। सेरेना धीमी आवाज में बोलती है, एड्रियन, हमें सच में हर चीज का पछतावा है। मैं सिर हिला देता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। नीना घबराकर हाथ बढ़ाती है, नहीं एड्रियन, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं मुड़कर भी नहीं देखता, सीधा अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता हूँ। दोनों वहीं खड़ी रह जाती हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। मैं ऑफिस में एक जूनियर कॉलीग के साथ हंसकर बात कर रहा था। सेरेना लगातार फोन कर रही थी, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। फिर भी मुझे लगातार किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हो रही थी। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ। सेरेना और नीना अब भी बाहर खड़ी थी, काफी देर से, इतनी देर से कि उनकी हालत बिल्कुल टूटने वाली लग रही थी। और मुझे लग रहा था कि अब वक्त बिल्कुल सही है। मैं धीरे से ऑफिस का दरवाजा खोलता हूँ। जैसे ही मैं बाहर निकलता
आता हूँ दोनों मुझे देख लेती हैं। वो तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़ती हैं। एड्रियन, एड्रियन, आखिर तुम हमसे मिलने को तैयार हो गए। इतनी राहत महसूस होती है कि दोनों सीधा मेरे सामने घुटनों पर गिर जाती हैं, हाथ जमीन पर रखकर मेरी तरफ देखती हैं। सरीना रोती हुई बोलती है, एड्रियन, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम एहसान फरामोश सांप थे। हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे एवन का साथ नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। नीना भी अपना माथा जमीन पर लगा देती है। एड्रियन, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में पछतावा है। हम सब ठीक कर देंगे। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। मैं शांत आवाज में पूछता हूँ, हो गया? सरीना आंखें उठाकर देखती है। एड्रियन, मैंने तुम्हारा इतना भी बुरा नहीं किया था। बस इस एक बार माफ कर दो, सिर्फ एक बार। मैं हल्की सी हंसी हंसा, फिर गार्ड को इशारा किया। वो एक फाइल ले आया जो मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। इतनी सिंसियरिटी दिखा रही हो तो पहले ये देख लो। सरीना फाइल खोलती है। पेजेस, नंबर्स, सिग्नेचर्स, सब कुछ उसके लिए जाना पहचाना था। नीना ने भी पहचान लिया। दोनों के चेहरों का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। नीना धीमी आवाज में बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सरीना की आवाज टूट गई। एड्रियन, ये कैसे? हमारे अकाउंट्स? मैं ठंडी नजर से बोला, सब खत्म हो चुका है। जब मैं बिजनेस ट्रिप पर था तुमने एवन को $1 मिलियन की वॉच गिफ्ट की। उसके बर्थडे के लिए शहर का सबसे महंगा होटल बुक कर दिया, सब कंपनी के फंड से। गिफ्ट्स, बैंक्वेट्स, एक्सपेंसेस मिलाकर टोटल 5.8 मिलियन। मैं फाइल की तरफ इशारा करता हूँ। हर ट्रांजैक्शन पर तुम दोनों के सिग्नेचर्स हैं। सबूत इतने मजबूत हैं कि मैं जब चाहूँ कोर्ट ले जा सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैं आगे बढ़कर सरीना की गाल को हल्का सा छूता हूँ। वो कांप उठती है। नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। दोनों इतना रो रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ पल रुकता हूँ और फिर बोलता हूँ, तुम्हारे पास 1 महीना है। पूरे 5.8 मिलियन मुझे वापस चाहिए, एक एक पैसा। मैं थोड़ा झुककर उनकी आंखों में देखता हूँ। अगर पैसे वापस नहीं आए तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा, फिर बाकी जिंदगी जेल में गुजारना। नीना का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। सरीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एड्रियन, तुम इतने क्रूअल नहीं हो सकते। मैं उसका हाथ हटा देता हूँ। मैंने अभी तक केस फाइल नहीं किया, यही तुम्हारे लिए मेरी मेहरबानी है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं मुड़कर अंदर चल देता हूँ। पीछे से उनकी चीखें सुनाई देती हैं। एड्रियन, प्लीज, एड्रियन, ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। टैंक स्टेट के गेट धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। अगले दिन एक सस्ते से मोटेल रूम में सरीना और नीना अपने फोन्स पर ऑफिशियल नोटिस देख रही थी। एम्बेजलमेंट चार्जेस, रीपेमेंट डेडलाइन। सिर्फ 15 दिन बचे थे। सरीना दांत भींच कर बोली, वो सच में हमें छोड़ने वाला नहीं है। दोनों बैठकर हर मुमकिन रास्ता सोचने लगती हैं। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से लात पड़ने लगती है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजा खोलो, अंदर मरे होने का नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम लोग अंदर हो। एक और दिन बिना पैसे दिए निकला तो मैं तुम दोनों के पीछे आऊंगा। सरीना अचानक फैसला कर लेती है, हम और ऐसे नहीं जी सकते। नीना पूछती है, क्या सोच रही हो? सरीना की आंखें ठंडी हो जाती हैं। आज रात उससे मिलते हैं, ओवरपास पर। बाहर दरवाजा और जोर से पीटा जा रहा था। दरवाजा खोलो वरना पूरी जगह तोड़ दूंगा। रात को ओवरपास पर तेज हवा चल रही थी, हल्की बारिश भी हो रही थी। वही तीनों फिर आमने सामने खड़े थे। एवन का पहला सवाल वही था, तुमने कहा था आज रात जवाब मिलेगा, पैसे कहाँ हैं? सरीना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, पैसे नहीं है, हम यहाँ एक अलग हिसाब चुकता करने आए हैं। एवन हंस पड़ा, हिसाब? बेवकूफ तुम थी जो मेरे झांसे में आ गई। अगले ही पल सरीना और नीना उस पर टूट पड़ी। अगर हम डूबेंगे तो तुम भी साथ डूबोगे। तीनों एक दूसरे को धक्के देते, पकड़ते, घसीटते हुए ओवरपास पर लड़ने लगे। दोनों औरतों ने मिलकर एवन को दबा लिया, लेकिन घबराहट में एवन ने पूरी ताकत से झटका दे दिया। अगले ही पल तीनों रेलिंग के उस पार चले गए। उनकी चीखें रात के अंधेरे आसमान में गूंज उठी। उसी वक्त हवाई धूप, समुद्र की लहरें, हाथ में कॉकटेल। इतनी खूबसूरत जगह के बीच में फोन वाइब्रेट करता है। एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर उभर कर आता है, 3 लोग ओवरपास से गिर गए। मैं एक नजर डालता हूँ, फिर फोन साइड में रख देता हूँ। मेरी बाहों में बैठी खूबसूरत लड़की शरारती मुस्कान के साथ कल रात की कोई मजेदार बात छेड़ देती है। उसकी आवाज हल्की, मस्ती भरी और जिंदगी से भरी हुई थी। और मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मेरी अमीर, आजाद और बेहतरीन जिंदगी अभी बस शुरू हुई थी।